क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो नंबर ऑफ बुक्स में मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस जो है बुक की वैल्यू बढ़ाने के लिए अननेसेसरी कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो नीट में कभी पूछे ही नहीं जाते। 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 6000 प्लस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। PYQs आपने किए हैं, 6000 क्वेश्चन से आपने ये किए हैं, आपका नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर इन बायोलॉजी कोई भी नहीं रोक सकता। जिन्होंने 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी अचीव किया, क्वालिटी तो है ही, उसके साथ क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इस वजह से मैंने आपको 400 क्वेश्चंस बोले। शिवानी सैनी MAMC दिल्ली और उमेर एम्स जोधपुर, इन दोनों बच्चे के ये मेरे फर्स्ट 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी अचीव किया। फर्स्ट 2 स्टूडेंट आप देख लें, और आज ये वेट कर रहे हैं कि सर उनके जूनियर्स भेजेंगे। और आप देखिए 360 आउट ऑफ 360 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो सीक्वेंस आपको बताया वही सीक्वेंस, हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक सीक्वेंस इन्होंने फॉलो किया, जो मैटर बोला, जहां से बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे इन्होंने सॉल्व किया। ये पूरे साल हर कोई भी नया क्वेश्चन आता, एक मुझे अभी भी याद है, अगर मैं उमेर की बात करूं, सर ये याद करना है क्या, सर इसको याद रखना है क्या, कुछ नया आ जाता था, सर इसको याद करना है छोड़ना है, आप बता दीजिए हाँ या ना बस। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो नंबर ऑफ बुक्स में मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस जो हैं बुक की वैल्यू बढ़ाने के लिए अननेसेसरी कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो नीट में कभी पूछे ही नहीं जाते, और आप फिर परेशान होते हो कि क्या करें, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। और इवन जो इसके बियॉन्ड NCERT सेगमेंट है, पहले जो बियॉन्ड NCERT सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दिए गए थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी बेस पे पूछे गए थे। और इवन मैं आपको बता देता हूं, इस बुक के अंदर इस बुक के अंदर आपको टोटल 5 सेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से हर एक क्वेश्चन आपको कहेंगे सर क्वेश्चन तो बहुत कम लग रहे हैं हमें। 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 6000 प्लस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। PYQs आपने किए हैं, 6000 क्वेश्चन से आपने ये किए हैं, आपका नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर इन बायोलॉजी कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक चीज़ आपको फॉलो करनी होगी जो मैं सबसे लास्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे चीज़ों को रिटेन रखा जाए लंबे टाइम तक। एक बार पढ़ लिया, NCERT रीड कर ली, क्वेश्चंस लगा दिए, फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी सेम क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिटेंशन। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो अपने डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आप कि इस बुक के अंदर आपको कंटेंट कैसे मिलेगा। NCERT वर्ड टू वर्ड नीट बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक के अंदर, इधर देखिए, जनरल क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवा के जाएगा सिंगल टाइम। इस सिंगल बुक के अंदर एक चैप्टर जब आप सोल्व करेंगे ना, तो एक चैप्टर आपको 5 टाइम्स स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक 5 बार रिवाइज करवाया जाएगा इस बुक के थ्रू। हर तरीके के क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चंस के अंदर आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे? जनरल प्रॉब्लम फॉर बिगिनर्स, स्टेटमेंट वाइज, मैच द कॉलम एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये कोर है, जो नया नया स्टूडेंट है, जो नया चैप्टर अभी पढ़ा ही है जिसने, सबसे पहले इनको सॉल्व करेगा। ये लगभग आपको पर चैप्टर 100 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर्स के अंदर। तो इससे आपके पास में वो वर्ड्स आपकी डिक्शनरी के अंदर जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये वर्ड दिया हुआ है, इस चैप्टर में ये दिया हुआ है, ऐसे पूछा जा सकता है। ये जनरल पॉइंट। सेकंड कोर इंपॉर्टेंस है इसके अंदर इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। आपको बताता हूं, इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जीरो से हीरो और जीरो से सुपर हीरो जो क्वेश्चंस हैं, उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए हैं। जो क्वेश्चन आपको 100 to 120 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन से बेस्ट स्टेटमेंट्स, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस जो मैटर उन्होंने कवर किया है,
फर्स्ट नंबर पेज से लेकर के लास्ट नंबर, चैप्टर के लास्ट नंबर तक पेज तक दोबारा से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और ट्रिकी, जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छे से एक एक चीज़ जो आपको समझनी होगी, एक एक लाइन पढ़नी होगी, एक वर्ड पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट वाइज और एसेशन रीजन। जो नीट पैटर्न चेंज हुआ और सारे के सारे स्टूडेंट्स कि सर हम कैसे रिटेन रख पाएं, सर हम कैसे समझें जो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, एसेशन रीजन क्वेश्चंस हैं, इनसे दूर भागना स्टार्ट कर दिए बच्चे। और आपको बता देता हूं, जो स्ट्रेटेजी, जो सीक्वेंस आपको बताया है, उससे आप एनसीईआरटी की लाइन टिप्स पे एक एक चीज रिटेन कर पाएंगे और आपके वो जो इनपुट आपको दिया गया है ना आज, आपको ये क्वेश्चन उस इनपुट के थ्रू ही सही कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस 100% आपके सही हो। नीट एग्जाम के अंदर 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 16 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना ही होगा, जिससे एनसीईआरटी की लाइन आपसे मैं बोलूं, हाँ जी भाई एक्सिटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कितने नंबर पेज पे हैं, बोलेंगे सर 290 to 91 पेज पे स्टार्ट होता है। आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। फंजाई कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है सर। टॉपिक नंबर क्या है, 2.3 है सर। ऐसे टिप्स पे चीजें, टिप्स पे कब होगी, जब आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप करेंगे, तब जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ने का इंटरेस्ट आप में आएगा कि यार ये वर्ड भी मुझे आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन, स्पोर। अगर मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन, जो इनिशियल डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस, उन टर्म्स को आप जब देख पाए प्लांट किंगडम के अंदर कहाँ लिखी हुई है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट वर्ड नहीं है ये 3 वर्ड जो मैंने बोले, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस, बट दिया सब कुछ हुआ है। उनको देख पाना, वो नजरें चाहिए। वो नजरें कब, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी और सीक्वेंस से आप चलेंगे। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, इस पूरी बुक की जान, जो आपको फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करवा के जाएंगे, वो हैं आपके बाहुबली क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन जो है वो बैठ करके डिजाइन किया गया है। पर्सनली मैंने एक एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर की पहले स्टेटमेंट्स वो निकाली, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है और कहाँ बच्चा गलती कर सकता है, वो सारी गलतियाँ आप लोगों से करवाई गई है इन बाहुबली क्वेश्चंस के अंदर। 10-10, 12-12, 13-13 जो आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी हैं, जनरल मैच द कॉलम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने है। एक सिंगल क्वेश्चन लगभग 20% चैप्टर कवर अप कर लेता है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 to 8 बाहुबली क्वेश्चंस पूरे चैप्टर, हर एक चैप्टर के बाद में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एनसीईआरटी को 5th टाइम जो है सेम चैप्टर को रिवाइज करवा के जाएगा। फर्स्ट टाइम आप यहां रिवाइज करेंगे, एक बार चैप्टर पूरा क्वेश्चन वाइज आप यहां रिवाइज करेंगे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4th टाइम और 5th टाइम। एक सिंगल बुक, सिंगल चैप्टर और एक चैप्टर 5 टाइम्स आप यहां पे से रिवाइज कर लेंगे। तो आप सोचें, PYQs, एग्जाम्पलर बुक एंड वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, जिससे आप मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन रख पाएंगे, और वो भी प्योर एनसीईआरटी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं नहीं गिवन हो और आपको बुक में मिल जाए, आप परेशान होते फिर रहे। और एक बात और बताता हूँ, इस बुक के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर, आपको डायरेक्ट मुझसे जुड़ने का, डॉक्टर हिमांशु ओझा सर से जुड़ने का और नीट काका जी टीम से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, हर एक चैप्टर के बाद में QR कोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो, अपने डाउट्स हों आप देखें। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट बुक ऐसा है जो बच्चों के साथ जाने, बच्चों के पास पहुंचने के बाद बच्चों को ऐसा फील करवाता है कि उनके साथ में कोई है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, कुछ डाउट हुआ, आपको बता देता हूँ, इस बुक के स्टार्टिंग में जैसे ये बुक लॉन्च हुई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ग्रुप्स बने हुए थे। सर ये क्वेश्चन तो गलत है, सर इस क्वेश्चन के अंदर ये होना चाहिए, सर उस क्वेश्चन की लाइन गलत है, सर ये आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पता है आपको क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को उस नजरिए से नहीं पढ़ा, उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से यहाँ इस पूरे बुक के अंदर एनसीईआरटी दी गई है।
बाहुबली क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक, एक्सोजीनस एंडोजीनस, हम भूल गए हैं कि कोनिडिया का ओरिजिन एक्सोजीनस होता है, एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर एंडोजीनस होते हैं, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो आंसर गलत कर रहे हैं। सर आपकी बुक के अंदर गलत दिया, आप देखें तो सही। बोमन कैप्सूल सिंगल लेयर वॉल होती है, डबल लेयर वॉल होती है, एनसीईआरटी डबल लेयर मेंशन है, सिंगल लेयर दिया हुआ है, गलत है, देखे तो सही आप। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो आप पेपर के अंदर कर सकते हैं वो सारी गलतियां आपसे करवाई गई हैं, और एक बार नहीं, उन सभी गलतियों को करवाने के लिए आपको 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 टाइम्स आपको एक सिंगल चैप्टर रिवाइज करवा के जाएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि क्वालिटी तो है ही, उसके साथ क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इस वजह से मैंने आपको 400 क्वेश्चंस बोले, और उसके लिए आप PYQs, एग्जाम्पलर और हर एक चैप्टर का जब वर्ड टू वर्ड नीट बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आप 400 क्वेश्चन जो है टच कर पाएंगे।